हरे कृष्णा। तो दीपावली यानी कि दीपों की लड़ियाँ, दीपों की पंक्तियाँ, जो हम दिवाली पे दीप जलाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, अपना मनोरंजन करते हैं। तो हर त्यौहार का अपना एक महत्व है वैदिक संस्कृति के अंदर, और दीपावली का अपना मुख्य स्थान है इन बहुत सारे त्योहारों के बीच के अंदर। और त्यौहार हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए होते हैं, लेकिन आजकल वो एक रस्म रिवाज बनकर रह गए हैं और लोग उसी तरह से उसको निभा रहे हैं, रस्म रिवाज निभा रहे हैं, या फिर मनोरंजन का केंद्र बन गए कि मनोरंजन होगा, अच्छा खाना पीना होगा, कुछ मद्यपान होगा, अच्छे वस्त्र खरीदे जाएंगे, मिठाई खाई जाएंगी, और बस यही है ना। इससे ज़्यादा कोई महत्व नहीं है दिवाली का। लेकिन दिवाली का अपना एक आध्यात्मिक महत्व है, वैदिक संस्कृति में इसका अपना स्थान है। तो आइए हम आज आपको लेकर चलते हैं 5 दिवसीय दिवाली की तरफ। और हर दिवस का अपना एक महत्व, हर दिन की अपनी एक आध्यात्मिक उसका महत्व है हर दिवस का। तो अमावस, कार्तिक अमावस से पहले की द्वादशी से ये त्यौहार शुरू होते हैं और गोवर्धन जी की पूजा तक चलते हैं। तो जो कि द्वादशी है, जो इसके 5 दिवसीय दिवाली का जो पहला दिन है, उसके अंदर गौ और बछड़े की पूजा की जाती है। तो इसी दिन कामधेनु समुद्र मंथन से निकली थी। समुद्र मंथन जैसा कि सबको पता है, देवता और राक्षसों के बीच में हो रहा था अमृत को पाने के लिए। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकली, उसमें कामधेनु निकली। और कामधेनु क्योंकि राक्षस तो लेने वाले नहीं थे, तो सप्त ऋषियों में से वशिष्ठ जी के पास कामधेनु गई। उनको नंदिनी भी कहा जाता है और नंदिनी व्रत भी किया जाता है। तो इस दिन गाय की, स्पेशली गाय और बछड़ों की पूजा की जाती है। और कृष्ण भक्तों के बीच में गौ सेवा का मुख्य स्थान है। पूरे वर्ष भर कृष्ण भक्त गौशाला में जाते हैं, गाय की सेवा करते हैं। तो ये एक मुख्य सेवा का उनका एक भाग है, गौ सेवा, भगवान की सेवा और फिर गौ की सेवा। क्योंकि कृष्णा को गाय बहुत प्रिय है और प्रतिदिन कृष्ण जाते भी थे वन में गाय चराने के लिए। प्रति दिवस गायों को लेकर जाते थे और पूरा दिन उनके साथ ही रहा करते थे। और कृष्णा ने हमें गाय दी, गाय हमारी माँ के समान है। और सुंदर सुंदर पौष्टिक चीज़ें गौ माता हमें देती हैं। वो हमें दूध देती हैं, इतना पौष्टिक दूध देती हैं, उनसे हम दही और बहुत सारे पदार्थ बनाकर हम पाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत पौष्टिक है। तो इस तरह से गौ का महत्व है और इस दिन गौ और बछड़े की पूजा की जाती है। गौवस द्वादशी इसको कहा जाता है। और फिर नेक्स्ट डे आता है धनतेरस का दिन। तो धन से ही सब व्यक्ति आकर्षित हो जाते हैं, हर व्यक्ति धन से आकर्षित है संसार में। तो धनतेरस का इसलिए बहुत महत्व है। नए नए बर्तन खरीदते हैं, चांदी और बहुत सारा ज्वेलरी खरीदते हैं, और ऐसे करके फिर से अपना मनोरंजन किया जाता है। लेकिन धनतेरस का वास्तविक अर्थ क्या है कि समुद्र मंथन से धनवंतरी जी आज के दिन प्रकट हुए थे। तो एक हाथ में वो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए और एक हाथ में आयुर्वेद लेकर प्रकट हुए थे। तो मेन रूप से मुख्य तौर पे धनवंतरी जी की पूजा की जाती है और उनसे, क्योंकि वो भगवान के विस्तार हैं, और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि वो हमारा स्वास्थ्य ठीक रखें। और स्वास्थ्य किस लिए ठीक करें? भोग करने के लिए नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति करने के लिए। तो ऐसा धन्वंतरी जी से प्रार्थना करनी चाहिए। धनतेरस वाले दिन जप करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, बजाय कि हम शॉपिंग में अपना समय निकालें। तो ये धनतेरस का महत्व है। ऐसा बताते हैं कि इस दिन ही लक्ष्मी जी भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई, इसलिए लक्ष्मी पूजा भी इसके दिन, आज के दिन की जाती है। तो धनतेरस वाले दिन से अगला दिन आता है चतुर्दशी का, जिसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। तो नरक चतुर्दशी की क्या कथा है? नरक चतुर्दशी, नरकासुर के नाम पे नरक चतुर्दशी पड़ी और इस दिन भगवान ने नरकासुर को मारा था। तो नरकासुर जो कि भूमि देवी और वराह देव के पुत्र हैं, क्योंकि वराह देव ने जब भूमि को टच किया तो उस संयोग से नरकासुर का जन्म हुआ।
तो इस तरह से ये भगवान के पुत्र भी हैं, लेकिन ये एक राक्षस थे और इन्होंने बहुत सारी राजकुमारियों को बंदी बनाया हुआ था और उनको छुड़ाने के लिए प्रार्थना की गई भगवान से, और भगवान गरुड़ देव को लेके और सत्यभामा जी को लेके उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पे नरकासुर ने बंदी बनाया हुआ था। और वो बहुत ही ऐसा सुदृढ़ किला बनाया हुआ था जिसमें 5 तरह की दीवारें बनाई हुई थी, अग्नि की, पानी की, और सबको भगवान ने अपने शस्त्रों से काटा और सत्यभामा जी ने नरकासुर का वध किया था। तो नरकासुर के यहाँ से 16,000 रानियों को भगवान ने छुड़ाया और उनसे विधिवत विवाह किया और उतने ही रूपों में अपना विस्तार किया। और उसके बाद बहुत सारी कीमती चीज़ें नरकासुर स्वर्ग से भी लेकर आया था, तो भगवान वो वापस करने स्वर्ग भी गए। और जब स्वर्ग गए तो भगवान वहाँ से पारिजात वृक्ष लेकर आया। पारिजात की इस तरह से कहानी है कि एक बार नारद जी पारिजात का पुष्प, जिसकी बहुत दिव्य सुगंध होती है पारिजात पुष्प में, वो लेके नारद जी एक बार आए और वो रुक्मिणी जी को दे दिया। तो सत्यभामा जी का भी बहुत मन किया उसको पाने के लिए, उन्होंने भगवान से कहा, तो भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें पूरा वृक्ष ही ला के दूंगा। तो वो जो उनसे वादा किया था सत्यभामा जी से, तो अब जब स्वर्ग आए भगवान पारिजात वृक्ष लेकर आ रहे, लेकिन वहाँ पे इंद्र और बाकी जो स्वर्ग के जो भी देवता गण थे उन्होंने मना किया और इंद्र तो बहुत क्रोधित हो गए थे। अभी तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि नरकासुर के यहाँ से हमारी इतनी सारी चीज़ें चली गई हैं, तो आप वो हमें वापस दिलाएं। और इधर वो तुरंत ही लड़ने लग जाते हैं भगवान से। खैर भगवान उन सबको हरा कर और पारिजात वृक्ष भी लेकर आते हैं और सभी रानियों से विवाह करते 16,000, और 16,000 ही महल बनाए जाते हैं और भगवान इतने सारे रूप में अपना विस्तार करते हैं। तो इस तरह से उनसे छुड़ा के, तो ये लीला आज के दिन हुआ था, चतुर्दशी वाले दिन हुई थी, और जो कि नरक चतुर्दशी के नाम से मनाई जाती है। तो इसके पीछे एक कथा और भी आती है कि एक बार कोई राजा थे और उनके राजकुमार थे, तो उनको कहा गया था कि अपने विवाह से 4 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब उनकी पत्नी को पता चली ये बात, तो उन्होंने क्या किया कि चौथे दिन, जिस दिन उनकी मृत्यु का लिए बताया गया था, उस दिन वो क्या करती हैं कि वो बहुत सारा सोना, क्योंकि वो रानी होती हैं तो बहुत सारा सोना, बहुत सारा धन होता है, वो सब कुछ बाहर रख देती हैं और बहुत सारे दीपक जला देती हैं। जब यम राज आते हैं तो इतनी सारी लाइट्स देखकर, चकाचौंध देख के वो कुछ देख ही नहीं पाते, वापस लौट जाते हैं। इधर वो बहुत सारे भजन और बहुत सारी कथाएं अपने पति को सुना के उनको जगा के रखती हैं। तो इस तरह से यमराज भी वापस लौट जाते हैं, इसलिए यमराज की पूजा भी किया जाता है और दीप दान किया जाता है यमराज को। तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए, इसका क्या आध्यात्मिक महत्व है? तो इस दिन हमें कृष्णा का कीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्णा महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए और दीप दान करना चाहिए कृष्णा को, क्योंकि यमराज भी महाभागवत हैं, भगवान के भक्त हैं। तो अगर हम भगवान की अच्छे से सेवा करेंगे और उनका कीर्तन करेंगे तो यमराज, क्योंकि भगवान के ही भक्त हैं, तो यमराज तो कभी भगवान के भक्तों को कभी छू भी नहीं सकते। तो इस तरह से नरक चतुर्दशी के बाद दिवाली का दिन आता है, और उस दिन भी कहते हैं कि बहुत सारी जगह ये कहते हैं कि धनतेरस वाले दिन, कई लोग कहते हैं कि दिवाली वाले दिन कहीं पर बताया गया, दिवाली वाले दिन लक्ष्मी जी निकली थी, तो इसलिए लक्ष्मी पूजन भी होता है। लेकिन हमें कैसे दिवाली पूजन करना चाहिए, सबसे मुख्य बात यह है कि दिवाली का क्या आध्यात्मिक महत्व है और हमको उसका पूजन किस तरह से करना चाहिए उस दिन। तो ज़्यादातर सभी लोग गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं और हर जगह लक्ष्मी गणेश जी के साथ मिलती हैं। अब देखा जाना चाहिए कि क्या लक्ष्मी जी की पूजा गणेश जी के साथ की जानी चाहिए। तो ये भी एक रीति रिवाज ही है जिसका कोई शास्त्रिक महत्व नहीं है, क्योंकि गणेश जी तो विघ्न बाधा दूर करने वाले हैं, तो शुरुआती पूजा गणेश जी की कर लेनी चाहिए। लेकिन गणेश जी क्योंकि पार्वती जी के पुत्र हैं और लक्ष्मी जी वो उनके लिए माँ के समान है, तो क्या गणेश जी की लक्ष्मी जी के साथ पूजा की जानी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी जी कभी अपने पति नारायण को छोड़कर कहीं नहीं जाती हैं, तो उनकी पूजा अगर हम नारायण के साथ करेंगे, कृष्णा के साथ करेंगे, विष्णु जी के साथ करेंगे, तो वो हमेशा हमें
आशीर्वाद देंगी। लेकिन अगर हम उन्हें अकेले उनकी पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू भी है, तो जब उल्लू पे बैठ के आती हैं लक्ष्मी जी तो ऐसे ही धोखा दे के ही चली जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि धन नहीं आएगा, धन आएगा लेकिन वो गलत कार्यों में लग जाएगा, डॉक्टर्स लेके जाएंगे या वकील लेकर जाएंगे। तो इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा नारायण के साथ की जानी चाहिए। और या फिर हम सीताराम जी की पूजा करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा और राधा कृष्ण की पूजा करें, हम कीर्तन करें, भगवान के नामों का जप करें, भगवान की सेवा करें, उन्हें अच्छे अच्छे भोग बनाकर उनको ऑफर करें, खुद अपने हाथों से बनाएं, शुद्धि के साथ बनाएं, अच्छे कीर्तन करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से भगवान के लिए दिवाली वाले दिन भोग करें। सभी लोग आरती कीर्तन साथ में करें शाम को, और दिए जलाएं। तो इसका एक महत्व ये भी है कि इस दिन भगवान राम रावण को मारकर इस दिन अयोध्या वापस आए थे, और सारे नगर वासियों ने, अयोध्या वासी जो जिनकी एक प्राण शक्ति ही भगवान के बिना चली गई थी, उनके अंदर मानो प्राणों का संचार हो गया, और वो अत्यंत प्रसन्न और उत्साह के साथ उन्होंने भगवान का स्वागत किया था। अपने घरों, पूरे नगर की सफाई की गई थी, दीपों की पंक्तियां लगाई गई थी, बहुत अच्छे अच्छे भगवान के लिए मिठाइयाँ बनाई गई और बहुत सारे भोग बनाए गए भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनकी सेवा के लिए। और इसीलिए हम ये दिवाली का त्यौहार बनाते हैं, हम सफाइयाँ करते हैं, हम मिठाइयाँ बनाते हैं। लेकिन हमने, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया, हमने इसको एक रीति रिवाज बना कर रख दिया, एक बहुत एकदम लौकिक रीति रिवाज बना दिया दिवाली को। लेकिन इसका बहुत अधिक आध्यात्मिक महत्व है, जिससे हम भगवान के और नज़दीक जा सकें, भगवान का और कृपा प्राप्त कर सकें और भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकें, जो हर वर्ष हम इस त्योहार मनाते हैं। और हर वर्ष हमें भगवान अवसर देते हैं कि अब हम भगवान की सेवा अच्छे से करें, भगवान के नामों को अच्छे से लें। एक और हमें अवसर मिलता है हर वर्ष कि हम फिर से याद कर सकें भगवान राम आए थे, ये इसका आध्यात्मिक महत्व है। लेकिन हम उसको भूलकर सिर्फ और सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए, अपने सुख के लिए ये कार्य करते हैं। तो कोई भी कार्य जो हम अपने इंद्रिय सुख के लिए करते हैं वो हमारे को कष्ट देकर जाता है, और जो कार्य हम भगवान की खुशी के लिए करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, राम को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, वो कार्य हमको भौतिक बंधन से छुटकारा दिलाता है, भौतिक कष्टों से छुटकारा दिलाता है, भगवान का प्रेम दिलाता है। तो यही इसका आध्यात्मिक महत्व है। और इसके बाद गोवर्धन पूजा आती है, उसकी चर्चा हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। और आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान सभी भक्तों पर कृपा करें, सबके ऊपर भगवान की असीम कृपा हो, जिससे कि हम भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकें। हरे कृष्णा।